12 से 2 पॉलिटिकल शो में अब विस्तार से सियासी खबरों का रुख करेंगे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता को लेकर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिन की रिमांड के बाद के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से लाया गया है। के कविता ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है। तो शराब घोटाले में आज एक बार फिर के कविता की पेशी, 3 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। एक बार फिर ईडी की टीम के कविता को अदालत के सामने लेकर पहुंची है और देखना होगा कि के कविता को आज एक बार फिर रिमांड में भेजी जाएंगी या फिर जेल भेजी जाएंगी। इसी को लेकर अदालत के फैसले का इंतजार। लेकिन के कविता जो कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है, सुनिए। This is not a money laundering case, it is a political laundering case. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. And third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. तो ईडी रिमांड में के कविता को आप सुन रहे थे। अदालत जिस समय उनको लेकर जाया जा रहा है उस समय कह रही है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है। यहां पर के कविता बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि जो आरोपी हैं एक के बाद एक वो बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी में जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है वहां पर उनकी धुलाई हो जाती है और वो पाक साफ होकर निकलते हैं। शराब घोटाले में पेशी के लिए के कविता लाई गई और जमकर निशाने पर बीजेपी को लिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, 3 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज ईडी क्या एक बार फिर से के कविता की रिमांड मांगेगी क्या, और अगर हां तो उसका आधार आज क्या रहने वाला है? वरुण जैन, देखिए, बिल्कुल 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जज से कहा गया है कि अब उन्हें रिमांड नहीं चाहिए, वो के कविता को न्यायिक हिरासत पर भेजे। तो जल्द ही अभी कोर्ट का आदेश आने वाला है। आज के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान के कविता की तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, तब कोर्ट ने ये कहा था कि जिन दिन रिमांड खत्म होगी उस दिन इस पर किसी तरह की सुनवाई आगे करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो बेल एप्लीकेशन के कविता की तरफ से लगाई जा रही थी उस पर आज आगे सुनवाई होती है या नहीं है, या फिर के कविता को न्यायिक हिरासत में ही भेज दिया जाएगा। जी, और इस सब के बीच अभी तक क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पूछताछ ईडी की तरफ से की जानी थी उसको लेकर कोई अपडेट? क्या वो पूछताछ हो चुकी है और क्या इसी को आधार बनाकर न्यायिक हिरासत से बेल ना मिले के कविता की ईडी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी आगे? देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन जिस दिन के कविता की 3 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी उस दिन ईडी की तरफ से यही बात कही गई थी कि कई जो दूसरे आरोपी है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी, उनके आमने सामने बैठाकर के कविता से पूछताछ करनी है, कई लोगों से कन्फ्रंट करवाना है आज। और जब आज पेश किया गया तब कोर्ट के सामने ईडी की तरफ से यही कहा गया कि हमने इनसे पूछताछ की है, कई लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है और फिलहाल अभी रिमांड नहीं चाहिए, इसे न्यायिक हिरासत पर भेज दिया जाए। सूत्रों ने भी हमें इस बात की जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को इस रिमांड के दौरान आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण था जिस तरीके से के कविता और अरविंद केजरीवाल को ही मुख्य साजिशकर्ता इस पूरी आबकारी पॉलिसी का ईडी ने कहा था और ये बात कही थी कि जो 100 करोड़ रुपए का किकबैक है वो के कविता के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, इसलिए इन दोनों को कन्फ्रंट कराना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस रिमांड के दौरान के कविता अरविंद केजरीवाल को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई और कई आरोपियों के जो बयान थे उनसे भी कन्फ्रंट कराया गया है और उसके बाद ही आज पेश करने के बाद ईडी ने अब न्यायिक हिरासत की मांग की है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, न्यायिक हिरासत में जाएंगी या फिर बेल मिल जाएगी क्या के कविता को, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, जब तक शिकंजे में कविता केजरीवाल का, मुश्किल है रास्ता। विजय जी, देखिए, पूरे शराब घोटाले में जो एक तरह से मेन एक्यूज के तौर पे कविता जी का नाम आया था, कि कविता का, और वहीं से शुरू हुई थी ये सारे घोटाले की जो जांच का काम शुरू हुआ और उसमें कहा गया कि किकबैक दिया गया। अरविंद केजरीवाल की भी जेसी उन्होंने इसीलिए मांगी कि जब के कविता को अरेस्ट कर लिया तो दोनों पीसी जब उन्होंने मांगी, कस्टडी जब मांगी, तो इसीलिए कि दोनों को आमने सामने रखकर उस पर बात की जाए। और जब केजरीवाल और कविता के आमने सामने जो बात हुई होगी या जो भी हुआ होगा उसके बाद ईडी मुझे लगता है कि के कविता को जेसी में भेज देंगी, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे और विरोध करेंगे कि उनको बेल ना मिले, ताकि अरविंद केजरीवाल के साथ और जो शराब घोटाले की जो मुश्किलें हैं
केजरीवाल के लिए और मुश्किल होती मुझे लग रही है। बिल्कुल कुछ ही, लेकिन यहाँ पर आपने तेवर देखे कि कविता के मतलब उन्हें पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है और वो मीडिया के सामने ये कह रही है कि साहब ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है, कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट करें कि साहब कविता जी कहें नहीं मैं तो दोषी नहीं हूँ और मैं दोषी हूँ, तो वो अजीब सी बात होगी। शी इज़ पेड फॉर दिस, जो उन्होंने कहा है वो उसी तरीके से, उसी इतनी पुरानी राजनीतिक हैं, एक चीफ मिनिस्टर की बहन है रही हैं, तो इस लिहाज से वो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरीके से। तो क्या मतलब ये कानूनी मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये राजनीतिक ही रंग दिया जा रहा है। हाँ। देखिए, कोई भी कल्प्रिट जो है वो पहली दूसरी या पहले हिस्से में अपने आप को स्वीकारता नहीं है, बाद में उसके स्वीकार करने का रास्ता बनता है जब उसके सामने और सबूत होंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन पॉलिटिशियंस की खाल, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत मोटी होती है, हमारी आपकी खाल के तरीके से पतली नहीं होती है, और वो मोटी खाल उनको एक रास्ते में अलग तरीके से लेके जाती है। यहाँ उन्होंने जो कहा वो अपना ये हमको मान के चलना चाहिए कि यही उनको कहना था। हमें सबको ये सब समझना होगा कि ये प्रोसेस या प्रक्रिया, शिकायत होना, फिर ईडी का आना, ईडी का सबूत पेश करना, फिर कोर्ट में बात करना, ये सब एक क्रम है, और उसी क्रम को जब आप आगे ले जाएंगे तब इस तरीके की बातें ज्यादा होंगी। रामकृपाल जी, वो जो आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी अदालत को बताया गया कि साहब आप देखिए जरा क्रोनोलॉजी, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 3 देखिए, कि पहले पूछताछ होती है तो आरोपी कोई नाम नहीं लेता है, उसके बाद जो है वो आरोपी को जेल में भेज दिया जाता है, उसको बेल नहीं मिलती है, फिर बेल जब उसको मिलती है तो वो अचानक से अरविंद केजरीवाल का फिर नाम लेने लगता है और उसके लिए आसानी होने लगती है। तो क्या ये उसी क्रम में यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए रोमा जी, अब चूंकि ईडी ने कहा है कि जो हमने जिस कारण से कविता को कह रहे थे कि रोका जाए, केजरीवाल के सामने बैठा करके वो पूछताछ हो चुकी है, जैसा कि अभी आप ये पता चल रहा है। तो अगर पूछताछ हो चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उस पूछताछ में जब खुद ईडी कह रहा है कि हम अब हमारी ज़रूरत नहीं है, रिमांड की ज़रूरत नहीं, हाँ मतलब कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इन्हें चाहें तो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उनके पास जो प्रूफ आया होगा, सारी चीज़ें, वो तो कोर्ट और जज के बीच का है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो प्रोसेस होता है, अगर सबूत है उनके पास, अब बेल एप्लीकेशन जब बात होगी तब उस समय जो है ईडी वो सब सारी चीज़ें जो एविडेंस हैं उसके पास, जो भी बातचीत में हुआ होगा जी, वो कोर्ट देखेगी। अगर उसको लगता है कोर्ट की ऐसा कुछ नहीं मिला है तो शायद उनकी आज बेल हो जाएगी, और अगर उसको लगता है कि नहीं अभी फर्दर इसकी ज़रूरत है, वो प्रीमा फेसाई जो मामला आ रहा है सामने, जो अदालत, जो ईडी ने सबूत इकट्ठे किए हैं वो बड़े गंभीर हैं, तो निश्चित तौर पर बेल मिलना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, बेल कहां से हो जाएगी ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो पीएमएलए वाला मामला है ना। नहीं, मेरे ख्याल से अभय जी का रुख करते हैं हम। नहीं, एक मिनट और बता दूं, उन्होंने बेल एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है, लेकिन दिया तो सुनवाई होगी, दिया तो संजय सिंह ने भी, लेकिन ये मामला तो पीएमएलए का है ना, जिसमें दूसरा पक्ष ये कहता है कि साहब कानून इतना सख्त है कि यहाँ पर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो महीनों महीनों से सब जेल में है। ऐसे में के कविता जुडिशियल हिरासत में जाएंगी, आज बेल होगी, आपको इसकी कितनी संभावना लग रही है अभय जी? देखिए, अभी हमारे मित्र अकु श्रीवास्तव ने एक बड़ा दिलचस्प टिप्पणी की थी कि वो पॉलिटिशियंस की चमड़ी जो है वो हम लोगों की तरह पतली नहीं होती है, वो मोटी होती है। तो मैं अपने साथियों से क्षमा याचना सहित कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की चमड़ी ही कम पतली नहीं होती है, वो भी खासी मोटी होती है। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमसे आगे हों इस मामले में। बहरहाल, इस वक्त मुझे जो दिखाई पड़ता, ये तो बात सही है, सिंह साहब ने जो कहा ना कि वो पीएमएलए में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और रोमाना का भी ख्याल है, वो उसमें जो दफा 45 है उसकी, उसने इन लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी है कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करें। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं करेंगे कोर्ट इनको गुनाहगार ही मानेगा, इसलिए उन्हें बेल जो पाने का अधिकार है उस अधिकार का उपभोग नहीं कर सकते। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो इन लोगों के खिलाफ तो प्रमाण अभी दिया जाना शेष है, लेकिन ये प्रमाण तो अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि जो वायदा माफ गवाह हुआ वो कैसे हुआ, और उसका माल जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का माल है, वो जिसमें वो के कविता के साथ सह अभियुक्त था, वो भाजपा के खाते में कैसे पहुंचा, और भाजपा ने किस तत्परता के साथ 2 किश्तों में उसको भुनाया, इसके लिए किसी जांच की जरूरत थोड़ी ना है। बिल्कुल, 30 करोड़, 5 करोड़, 35 करोड़ वो तो स्टेट बैंक ने बताया है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। ये हम सब पत्रकारों को भी देखना चाहिए, तभी हम साबित कर पाएंगे कि हमारी चमड़ी पतली है पॉलिटिशियंस के मुकाबले।
अगर हम तब तक जब तक आंख बंद किए रहेंगे हमारी चमड़ी उनसे ज्यादा मोटी होती चली जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया हुआ है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी भी सड़क पर उतरी हुई है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। तो आज सड़क पर चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी के कार्यकर्ता हों, दोनों उतरे हुए हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़क पर और केजरीवाल इस्तीफा दें इस मांग को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने हैं। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, सलाखों में रहेंगे सुप्रीम लीडर, तो चुनावी कैंपेन किस डगर आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किल होने वाली है अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहते हैं तो? विजय जी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता कहने से ज्यादा बेहतर हुआ अकेले नेता एक तरह से, खासतौर से कैंपेन को देखा जाए, दिल्ली को छोड़ दिया जाए। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, कंगना रनौत कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। कंगना रनौत को आप सुन रहे थे। देखिए, कंगना पर जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रिया श्रीनित के सोशल मीडिया हैंडल से हुई है, सिर्फ महिलाओं का वो अपमान नहीं है, बल्कि कंगना रनौत उसको एक नया आयाम भी देते हुए कि साहब मंडी को लेकर जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है, मंडी जिसकी जो जगह है वो छोटा काशी के तौर पर उसकी एक दुनिया भर में पहचान है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर भी ये कांग्रेस की तरफ से प्रहार किया गया है। बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनित, उनके सोशल मीडिया हैंडल से, एक्स से एक विवादित पोस्ट किया गया कंगना रनौत को लेकर, जिस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया। कंगना कह रही हैं वो अभद्र टिप्पणी से आहत हैं। कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच गई हैं। आप जानते हैं कंगना रनौत जो हैं उन्हें बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, और इसी कंगना को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित के सोशल मीडिया हैंडल से ये अभद्र टिप्पणी जो पोस्ट की गई, इसी को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मामला महिला आयोग से होते हुए चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। और इस बीच कंगना क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है,
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ। तो देखिए, कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी का मामला अब गर्मा रहा है और ज्यादा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी पत्र लिख दिया। महिला आयोग ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। और बहुत डिग्निटी से उन्होंने रिप्लाई दिया कंगना जी ने। तो कंगना रनौत पर किए पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत सामने आई, मीडिया के सफाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले को काफी बड़ा मुद्दा बनाया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है। सवाल जिसको लेकर आगे बात करेंगे, कंगना पर यह विवादित बोल, मतलब कांग्रेस का सेल्फ गोल। डिफेंसिव कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है, बचाव नहीं कर पा रही है बीजेपी की आक्रामकता के सामने। विजय जी, जिस तरह का पोस्ट था वो जाहिर तौर पे उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत खराब था, वो खराब बैड था। टेस्ट, हाँ। और सुप्रिया जी ने आकर उसको डिलीट कर दिया, वो भी अच्छी बात है तुरंत। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि ये उनका ट्वीट नहीं था, क्योंकि वो अकाउंट उनका है तो वो अकाउंटेबल उसके लिए। हम जानते हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर या सेलिब्रिटीज़ के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो दूसरे ही लोग टीम करती है, लेकिन टीम की एक वो होती है लाइन एंड लेंथ कि वो किस अपने लीडर के साथ कैसे चल रही है, और यदि कोई विवादित या इस तरह की बात हो तो वो उनसे पूछ कर दे। खैर, लेकिन वो हो गया था। अब कांग्रेस के ऊपर तो बीजेपी को ये मौका मिल गया, बड़ा मौका, कि इस तरह की बात हो रही है और इलेक्शन हो रहा, और अभी कंगना जी वहाँ पर आई हैं। अब कांग्रेस किस तरह से इस पर डिफेंस के बाद आगे आ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों हम जब भी देखते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में कोई महिला आती है तो उसके सेक्सुअलाइज करने के लिए, उसके कमेंट पर, उसकी सेक्सुअलिटी पर हमेशा कमेंट होते हैं। वो महिला हो, पुरुष हो, पॉलिटिकल पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, अब कौन उसको कैसे पिक कर लेता है। बीजेपी ने उसको तुरंत पिक कर लिया और बड़ा मामला बना दिया। हालांकि अब इलेक्शन आते आते ये कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बीजेपी को तय करना है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें मतलब कोई ऐसा बात नहीं है जिसकी सफाई दी जा सके। अक्कू जी, फिलहाल तो बीजेपी लग रहा है पूरी तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक, और अभी कंगना को जो हमने सुनाया दर्शकों को, मतलब सिर्फ महिला ही नहीं, उन्होंने मंडी, छोटा काशी की, ये तो मंडी का, छोटे काशी का भी अपमान कर दिया कांग्रेस ने। अक्कू जी, देखिए बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसके तथ्यों पर ना जा करके मैं इसके परसेप्शन और उसके आगे जो होना है इस पर जा रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो भी कभी अगर गलती हो जाती है, चाहे कांग्रेस से हो चाहे समाजवादी पार्टी से हो, उसको लेकर के बहुत बड़े तरीके से और ठीक ठाक तरीके से उठा ले जाती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे एक अभी बीजेपी के नेता हैं, ठीक ठाक नेता हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक महिला नेत्री आएगी तो उसका भी कुछ ढूंढ लिया जाएगा, काबा करके कुछ हो जाएगा। तो वो इस्तेमाल करने के ऊपर का कांग्रेस या अन्य दल उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो उसको कर लेती है। और ये बात भी सही है कि ब्लो द बेल्ट तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ ये राजनीति में ये फिर परंपरा बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई कि जिसमें ब्लो द बेल्ट हमला किया जाता है। रामकृपाल सर। रोमाना जी, ये लाइन देख करके बहुत तकलीफ हुई है जी। वो तकलीफ मतलब घृणा के लेवल तक है। लेकिन मेरा बेसिक सवाल है, देखिए मैं इसको राजनीति और तात्कालिक इलेक्शन से अलग हट करके देखता हूँ। हमारे समाज में इस तरह की यानी गंदगी के नीचे गिरना, इससे नीचे गिरा नहीं जा सकता। सवाल इस बात का है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि इस तरह की अगर कोई प्रयास भी कर रहा है तो वो कम से कम सार्वजनिक न होने पाए। ये सोशल मीडिया पर चाहे किसी तरह का रोक लगाई जाए, कल को आप कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी आ जाएगा और फिर उस पर हम मोल तोल करेंगे कि इससे किसका फायदा है, किसका नुकसान है। जी। जो शब्द लिखे गए हैं ईमानदारी से, कोई भी शब्द, कोई भी एक 10वीं पास या 8वीं पास बच्चा भी नहीं कभी अपने मुंह से कह सकता है कि इस तरह के शब्द हैं। मुझे शर्म इस बात की आती है कि हम लोग आज इस सेंचुरी में बैठ करके इतना सब कुछ मतलब हम लोग सभी हो चुके हैं। अगर एक कोई आदमी इतनी गंदी गाली दे रहा है, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत ने किया हो या किसी ने उनके बिहाफ पे किया हो, जी, कोई ऐसे रोकने का कोई मैकेनिज्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये चीजें फुहरता के लिहाज से हर घर में न पहुंचे। अभय सर। देखिए, जो आदरणीय रामकृपाल जी ने जो कहा है, मैं उनकी भावना के साथ बिल्कुल साफ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ उसके। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई मैकेनिज्म हो। मैकेनिज्म क्या हो ये एक समस्या है, लेकिन मैकेनिज्म होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोके। अभी मनोज तिवारी जो कह रहे थे, मनोज तिवारी के खिलाफ भी एक चल रहा है और वो एक्स पर ही चल रहा है। जब वो भोजपुरी के कुछ खास तरह के द्वयर्थी गीतों को गाया करते थे और वो पूरा डांस वांस करके, वो उनके खिलाफ भी चल रहा है कि एक ज़माने में ये ऐसा किया करते थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो जिस बेचैनी के साथ इस बात को सामने ला रहे थे, उसके पीछे एक ये भी पहलू। पर वो कह रहे थे कि फर्क रखना चाहिए। एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी में अभिनय करता हुआ, समर्थन कर रहा हूँ, मेरा कहना है, मैं समर्थन कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि वो खुद भी इस तरह के अटैक के शिकार हैं, इस वक्त पीड़ित हैं वो शायद, इस वजह से वो इतनी ये मैं कह रहा हूँ पैशन के साथ उस बात पर। ये हमारे सोशल सिस्टम की प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिनों पहले देखा आपने कि राजस्थान में जो पहले सरकार थी उसके एक मंत्री ने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। उससे पहले आपने देखा होगा कि एक बड़े नेता कह रहे थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। फिर तीसरी बात है कि किसी ने कहा, बीजेपी नेता ने या कोई था, कि ये हम नचाएंगे उनको, हेमा मालिनी जी को नचा रहे हैं। तो वो एक बनाना अगर आप चाहें भी तो कितना मुश्किल है, वो मुश्किल है, नहीं संभव है, सोशल थॉट प्रोसेस को बदलने की बात है। लेकिन जब तक आप खुद, हम सब लोग या जो लिखने वाले करने वाले, वो जब तक संयमित नहीं होंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। केजरीवाल इस्तीफा दो, ये वो मांग है जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ईडी कस्टडी में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल सलाखों के पीछे रहेंगे, वहां से भी वही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वही दिल्ली सरकार चलाएंगे। और इसी के विरोध में देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। इस प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए बाकायदा वहां पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मौके पर हमारे सहयोगी बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, यहाँ पर तो जबरदस्त तार पार देखने के लिए मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच, अभी क्या हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आईटीओ के करीब पर मौजूद हूं और यहां पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के किया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो यहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अब उनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से पानी की बौछारें भी जो है वो करने शुरू कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको पार कर दिया और अब वो दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो हटाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि दिल्ली सचिवालय तक ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो किया जाए। खुद जो दिल्ली
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो खुद बैरिकेड पर चढ़ करके जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, हुंकार दे रहे हैं कि इस बैरिकेडिंग के आगे हमें जाना है, सचिवालय तक जो है वो जाना है। और बिलाल आप ये कह रहे हैं कि एक लेवल की बैरिकेडिंग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार कर ली है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल 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 रुमाना, एक लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पार कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर जो है वो लगा रखी है। धारा 144 लगी है और हर बार लगातार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार यही जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार इतनी लापरवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों बरती जा रही है? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी तो प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचते हैं फौरन दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर देती है, उनको बसों में बिठाकर दूर लेकर जा रही है। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी उसी तरीके से डिटेन करके उनको क्यों नहीं यहां से हटाया जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक जो लेयर है बैरिकेडिंग का उसको तोड़कर उसको पार करके यहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? बिलाल, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, इसी तरीके की आरएएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो तैनात है और कोशिश यही है कि अगर स्थिति जो है वो बेकाबू होती है तो फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हिरासत में ले लिया जाएगा। और अभी फिलहाल जो है वो पानी की बौछार करके जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर तितर बितर किया जा रहा है। बिल्कुल बिलाल, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मामला संवेदनशील है ना। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंदर आती है और इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस तरीके से प्रदर्शन करने की छूट दी जा रही है। दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिल गई है, ये आरोप लगाए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारे कार्यकर्ता जब प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें तो खड़े भी नहीं होने दिया जाता, धारा 144 का हवाला देकर उनको फौरन हिरासत में ले लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक लेवल जो है, एक लेयर जो है बैरिकेडिंग का, उसको तोड़कर सड़क पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी भी लगातार जो पानी की बौछारें हैं यहाँ पर वज्रवाहन की ओर से दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो लगातार की जा रही है। हम आपको पानी की बौछार अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि हर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इस वक्त पानी में सराबोर है, लेकिन उसके बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक जो डिटेन करने की कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो नहीं शुरू हो सकी है। अभी भी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार यही अनाउंसमेंट कर रही है कि इलाके में धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन इसलिए प्रदर्शन आप ना करें। लेकिन जो तितर पितर करने की शुरुआती कार्रवाई है, पानी की बौछारें हैं, वो यहाँ पर इस वक्त चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन तैयारी जरूर है डिटेन करने की। जो सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ की कई टुकड़ियां जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हैं, बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और बस इंतजार इस बात का है कि कितना वक्त लेती है दिल्ली पुलिस यहाँ पर कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो आमादा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के। उनकी कोशिश यही है कि दिल्ली सचिवालय तक जो है वो प्रोटेस्ट किया जाए, मार्च निकाला जाए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाए। लेकिन चूंकि दिल्ली में इस वक्त धारा 144 जो है वो लगाई गई है, इसीलिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो पार कर दी है और जो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है उससे ठीक पहले जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। जो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो खुद बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जो है वो अपील कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पानी की बौछारें हैं वो यहाँ पर की गई। और देखिए दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो बैरिकेडिंग के आगे भी आकर के एंटी राइट गियर के साथ, जो आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान है वो एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर जो है वो डटी हुई है। कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग क्यों आगे आना चाहते हैं? केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को त्रस्त कर रखा है। नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को अपनी की हिरासत में है। दिल्ली की जनता का सर्वनाश कर दिया, दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। ये बारिश छोड़ो, अगर वो आग अंगारे भी बरसाएगा हम भी तो पीछे नहीं हटेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देंगे हम वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ। हमारी एक ही मांग है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है अब उनको अब धीरे धीरे डिटेन करने की कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। बसों में बिठा करके जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे अब उनको यहाँ पर डिटेन भी किया जा रहा है। और आप देखिए बसों में भर करके यहाँ पर जो दिल्ली कार्यकर्ताओं को जो है वो अब आगे ले जाने की कवायद जो है वो यहाँ पर मुझे डिटेन कर लिया गया है। मेरा नाम दीपशिखा मिंज है, मैं एसटी मोर्चा मांग कर रहे हैं क्या? गद्दी छोड़ो केजरीवाल, आप जैसे झूठे नेता की हमें आवश्यकता नहीं है। आप नेता नहीं, आपको तो अभिनेता होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों ने हमें बरगलाया है, बेवकूफ बनाया है। गद्दी छोड़ दीजिए। जय एसटी मोर्चा। पूरे जनता का लूटने का काम किया है केजरीवाल ने। देश को दिल्ली को धोखा दिया है और देश को धोखा देने का कोशिश कर रहा है वो केजरीवाल। ठीक है और भी इसी तरीके की कई बसें जो है वो यहाँ पर लाइन अप की गई हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों की ओर से। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो इन्हें यहाँ से जो प्रोटेस्ट साइट है वो यहाँ पर जो है वो खाली किया जाए। और आप देखिए यहाँ पर ये जो दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है प्रोटेस्ट साइट से। और अब उनको बसों में भर करके जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा उनको भी यहाँ पर बस में बिठा दिया गया है और जो है वो अब उनको यहाँ से ले करके जाया जा रहा है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस्तीफा देना होगा। भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुम्हें इस्तीफा देना होगा। अरविंद केजरीवाल चोर। प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। यही मांग है दिल्ली बीजेपी की, यही मांग करती आई है वो शुरुआत से। और अब जब ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं तो अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। इसी की मांग के चलते ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली बीजेपी का यहाँ पर आईटीओ के पास जो है वो चल रहा है। और अब दिल्ली पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट से अब डिटेन करके आगे लेकर के जा रही है और प्रोटेस्ट साइट को यहाँ पर पूरी तरीके से खाली जो है वो कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिलाल बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जो पहली लेयर थी सुरक्षा की, बैरिकेडिंग की, उसको तोड़कर उन्होंने उसे पार किया। हालांकि अब दिल्ली पुलिस वहां पर मुस्तैद है और डिटेन करना बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने अब शुरू कर